अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये बड़े प्यारे से फूल ये मेरे लिए अयान माशाल्लाह से लेके आया था गार्डन से। यहाँ हमारे गार्डन में ना जब गए हैं ना बच्चे कल, तो वहाँ पे ये लगे हुए थे फूल। ये वैसे बाज़ार से ही मिलते हैं, ये वैसे घरों में नहीं होते इस तरह के ना, लेकिन वहाँ कहीं थे लगे हुए, तो ये लोग फिर मेरे लिए उठा के ले आए वहाँ से। तो मुझे ये बड़े अच्छे लगे, तो मैंने कहा चले मैं भी आपसे शेयर करती हूँ। एक कलर बड़े प्यारे, आजकल तो इस तरह गर्मी गर्मी का मौसम है, तो इस तरह की चीज़ें बड़ी अच्छी लग रही होती हैं। तो चलें जी, मैं बनाती हूँ नाश्ता अपने लिए और दिखाती हूँ आपको मैंने आज क्या खाया। मैंने आज बनाया है सिर्फ एक अंडे का ऑमलेट, और जितनी सब्जियाँ पड़ी हुई थी ना संडे को, जो कुछ बचा हुआ था, मैंने सारा कुछ डाल के तो मैंने बना लिया है अंडा अपने लिए। और कोई मैंने इसके साथ ब्रेड वगैरह कुछ भी नहीं खाई। अंडा कम था और इसमें सब्जियां जो थी वेजिटेबल ज़्यादा थी, तो ये बड़े मज़े का बन गया। तो मैंने इससे पेट भर के इसको खा लिया सही, वरना दो अंडे भी खाओ खाली तो पता नहीं चलता कि खा लिया है। तो इसके अंदर जितनी ज़्यादा सब्जियां होंगी ना उतने ही ज़्यादा मज़े का, और ये हेल्दी भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। और जब मैं ने खाया तो इसके बाद मुझे काफ़ी देर तक जो है वो भूख नहीं लगी। मैंने काम भी इतने किए तो फिर भी मुझे लगा नहीं कि मैंने आज ना कोई ब्रेड वगैरह कोई भी चीज़ नहीं खाई। पराठा तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कभी नाश्ते में यहाँ पे खाया जाए। तो खाना वगैरह ये नाश्ता वगैरह करने के बाद तो मेरा आज प्रोग्राम था सफाई करने का। अच्छी तरह से मैंने क्लीनिंग की पहले घर की सारी, क्योंकि बच्चे थे ना घर में 2 दिन, तो सही खूब खप डली हुई थी सारी तरफ। तो मैं आज डाइनिंग टेबल का कर रही थी न्यू उसकी लुक देने लगी थी। पहले तो मैं शीट ही साफ़ करने लगी थी, बच्चों के लिए मैंने बिछाई हुई होती कि चलें गंद छंद जो कुछ भी होता है इसको फटाफट साफ़ करो तो सही हो जाता है, क्योंकि मेरा जो है ना वो शीशे का है टेबल, तो बड़ी जल्दी वो गंदा हो जाता है। मैंने शुरू से ही ना अपने लिए ज़िंदगी मुश्किल बनाई हुई है कि ग्लास के टेबल रख लिया। जब बच्चे छोटे थे उस वक्त में मेरे पास ना डाइनिंग भी ग्लास का था और जो सेंटर टेबल होता है वो भी ग्लास का। तो ये है कि गुजर गया टाइम, बच्चे उस टाइम हिम्मत होती थी सही हर वक्त साफ़ सुथरा करने की, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इतना ज़्यादा काम बढ़ता गया है ना जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं। मुझे यही था कि जब बड़े होते जाएंगे तो कम होगा काम ना, अभी ज़्यादा होता है। लेकिन मुझे अब लगता है कि छोटे बच्चे जो है वो आसानी से फटाफट इनको फीडर बना के दो, थोड़ा बहुत खाना शाना खिलाओ तो बच्चे वो खेलने चले जाते थे। लेकिन अब ऐसा होता है कि अब तो इनके पीछे पीछे बस ये बना के दें वो बना के दें, सारा टाइम इसी में गुजर जाता है। तो आज था मेरे पास थोड़ा सा फ्री टाइम, तो पहले तो मैंने सही चिल किया टीवी के आगे बैठ के, तो फिर मैंने इसको सारी सफाई की। ये वाला मैं ग्लास जो क्लीनर होता है ये वाला यूज़ कर रही हूँ, बस ठीक ही है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन ठीक है। तो इसको पहले मैंने गीले कपड़े से साफ़ किया, फिर उसके बाद सही साफ़ सुथरा हो गया तो इसके साथ फिर मैं ग्लास क्लीनर के साथ कर लूँगी। और स्पेशल इसके लिए ना यही वाले जो होते हैं कपड़े वगैरह यूज़ करने चाहिए जो ग्लास को साफ़ करने के लिए होती हैं, वरना अगर दूसरों से कपड़ों से करो ना तो वो निशान भी पड़ जाते हैं और सही तरह से साफ़ भी नहीं होते, पेपर से भी नहीं मुझे लगता कि सही साफ़ होते हैं। तो इसको मैंने इतना अच्छा क्लीन कर लिया था कि बिल्कुल जगमगा उठा था मेरा टेबल। ये तो ये साफ़ सुथरा करने के बाद मैं फिर आपको मैट लगाना सिखाऊंगी कि मैं किस तरह के मैट जो है वो बिछाती हूँ। मुझे आज किस तरह का दिल चाह रहा था मेरा। आजकल धूप निकली हुई होती है तो ऐसे लगता है जैसे डस्ट के ना पार्टिकल्स इस तरह हर तरफ लग रहे होते हैं। अभी मैंने डस्टिंग भी किया सारा कुछ, तो फिर भी मुझे लग रहा था कहीं कहीं शायद वो ना है डस्ट थोड़ी बहुत, तो उसको फिर मैंने रगड़ लिया। बस किसी किसी दिन इतना जोश आता है कि लगता है दिल चाहता है कि बंदा चमका के रखते पूरे घर को। तो इसके मैंने सही कोने भी साफ़ किए, नीचे से भी टेबल की सारी लेग्स वगैरह साफ़ की, तो मैंने इसको नीट एंड क्लीन कर दिया। और उसके बाद मैं ले आई ये मैट। तो मैट को भी मैंने खोला तो इस तरह से लग रहा था जैसे थोड़ा सा डस्टी सा होता है, हालांकि साफ़ सुथरा पड़ा हुआ था फिर भी। तो फिर मैं इसके ऊपर से झाड़ पोंछ कर लूँगी इसकी। तो ये मेरे पास ग्रे कलर का था, ये मैं पाकिस्तान से लेके आई थी, तो मेरा ये बड़े अच्छे निकले हैं मेरे ये मैट। इतना मैंने इनको यूज़ किया है। अब तो मैंने थोड़ी शीट डाली हुई थी ना, कुछ अरसे से टेबल क्लॉथ डाला हुआ था, तो इतनी ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी इनकी। लेकिन मैंने इनको बड़ा, जब से मैं आई हूँ पाकिस्तान से वापस लेके आई हूँ, तो उस वक्त के मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसको भी मैं कर लूँगी खूब अच्छी तरह से इसकी झाड़ पोंछ। तो देखिए चमकना शुरू हो गया है ना ये। अब थोड़ा सा इसको सीधा करने के लिए मुझे चाहिए था कि कोई मैं इसके ऊपर वेट वाली चीज़ रख दूँ ताकि ये बिल्कुल सीधे हो जाए। तो मेरी कोशिश थी कि बच्चों के आने से पहले पहले ना इनको मैं अच्छी तरह से नीट क्लीन कर दूँ बिल्कुल ना। तो ये मेरे पास मैट थे, यहाँ से मैं ये डिपो से लेके आई थी, ये मेरे फेवरेट है, मुझे बड़े पसंद है। इसके ऊपर तो बड़ी सी एक प्लेट आ जाती है, रखी हो ना तो बड़ी अच्छी लगती है। ये मैं परमानेंट तो नहीं रखूँगी, इसके साथ के जो ग्रे मैट है ना वही हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मल रूटीन में। लेकिन ये मैं वैसे ही आप लोगों को दिखाने के लिए कि मैं इसको सेट कैसे करती हूँ। गेस्ट वगैरह आए ना तो फिर हम लोग ये वाले लगाते हैं। लेकिन मुझे शुरू से ही टेबल्स वगैरह सेट करने और इस तरह की चीज़ों का बड़ा शौक है, तो मैं इसको लगी
सारी शौक की बात होती है। मैं मेरा ये होता है कि कभी कोई मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं होती कि एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा कोई हो। यहाँ पे पता है कोई सेल्स वगैरह ऑफर्स वगैरह जब भी लगती हैं तो फिर तो मैं नहीं रह सकती, फिर तो मैं ज़रूर लेके आती हूँ। पहले ज़्यादा चीज़ें खरीदती थी, घर की ज़्यादा शौक होता था कोई ना कोई, लेकिन अब चीज़ें पूरी हो ही गई हैं तकरीबन सारी, और बस सिर्फ रखने की जगह नहीं होती चीज़ें ना। यहाँ पे घर पता है बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते, नॉर्मल से ही होती हैं, और हमारा है भी अपार्टमेंट है तो ठीक है, 4 रूम्स हैं, लेकिन फिर भी इतनी एक्स्ट्रा चीज़ें मेरे पास जमा होती हैं ना घर की, तो अब मैं अवॉइड ही करती हूँ कि मैं नहीं ख़रीदूँ फिर से। तो चलें जी, मैं कर लेती हूँ वॉज़ प्यारा सा सेट। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना प्यारा सा वॉज़ लगेगा। अभी मैं इसकी लाइट्स वगैरह ऑन करूँगी। थोड़ा सा ब्लर हो गया व्यू, पता नहीं क्या होगा, कैमरा शायद दूर है, तो ये मैं इसकी लाइट्स ऑन कर लूँगी। ये वैसे मेरे सर्दियों के शौक होते हैं, लेकिन आज मैं आपको गर्मियों में भी करके दिखाती हूँ तो बड़ी अच्छी लगेगी। तो ये मैंने साथ इसके बीट्स रख लिए, भी मैंने काफ़ी पुराने हैं मेरे पास पड़े हुए। तो पहले पहले जब हम लोग डाइनिंग इतना ज़्यादा यूज़ नहीं ना करते थे, दूसरे वाले पहले वाले घर में हम लोग रहते थे, तो इसी तरह मेरा डाइनिंग सजा हुआ पड़ा होता था। बच्चे छोटे थे तो हम लोग किचन में ही जो टेबल रखा होता था ना, वहाँ बैठ के हम लोग खाना खा लेते थे। लेकिन अब तो मेरे डाइनिंग का बस हशर ही होता है, हर वक्त सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि ये एरिया ना बिल्कुल किचन के साथ है मेरा डाइनिंग टेबल। वो पीछे जो आपको दीवार नज़र आ रही है ना, वो किचन की दीवार है। तो देखें कितना प्यारा लग रहा है ना। आप लोगों को बताना है ज़रूर कि मेरी ये डाइनिंग की लुक आप लोगों को कैसी लगी है। तो छोटी सी कोशिश थी, आई होप कि आप लोग पसंद करेंगे। चीज़ें वही होती हैं, बस इनको अगर थोड़ा सा सलीके से रखा जाए तो वो चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। और ऊपर मैंने डाइनिंग की लाइट भी ऑन कर दी है, जो हमारी रहती है ऑन है, अक्सर ही ऑन ही रहती है शाम के टाइम। तो चलें, ये देखिए मेरा प्यारा सा डेकोर, और आप लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा ये। अब मेरा भी यूट्यूब चैनल है ना, तो मुझे अच्छा लगता है छोटी छोटी चीज़ें जो मैं कुछ कर रही होती हूँ वो भी मैं आपसे शेयर करूँ कि मैंने क्या चेंज किया, क्या कुछ बनाया है मैंने। तो देखें ये मैट्स भी कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ग्रे ग्रे। ये मेरी ना डाइनिंग की थीम ही ग्रे और ब्लैक की है, तो ये साथ बड़ी मैचिंग हो गई है। और ये जो चेयर्स हैं मेरी, ये भी ग्रे ही कलर की हैं, लेकिन वो ख़राब होना शुरू हो गई थी थोड़ी थोड़ी, तो इसके ऊपर हम लोगों ने अब कवर कर दिए हैं ब्लैक कलर के। ये भी मैं लूँगी कहीं से, शीन से या कहीं और से देखूँगी, ऑर्डर करूँगी। अगर अच्छे मिले तो फिर मैं आपसे शेयर करूँगी। और एक और जो टेमो ऐप है उससे भी मैं देखूँगी, अगर कुछ ऑर्डर करके अच्छा मिला ना तो वो भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि कैसे। चलें जी, ये हो गया सेट, और मैं आ जाऊँ अब अपनी औकात पे किचन में जाऊँ तो फिर दोबारा से रूटीन के काम करूँ। तो मैंने आज बहुत ज़्यादा घर के सारे काम, इतने ज़्यादा काम थे आज करने वाले, सारे वो किए। तो फिर हानिया आई तो मैंने कहा जाओ फ़िश ले आओ ना। यहाँ पे ये ऑफ़र में आई हुई थी फ़िश, तो ये बच्चों को बड़ी पसंद है, काफ़ी अरसे बाद ये ऑफ़र में आई है, वरना तो ये 469 या 5 की है। तो आज मुझे मिली 269 की। तो मैंने हानिया से कहा कि जाओ पकड़ के ले आओ आप लोग। तो मैं ये आप लोगों को जल्दी से बना देती हूँ लंच, क्योंकि ये लोग आते ही चलाना शुरू हो गए कि मामा आपने हमारे लिए कुछ भी नहीं बनाया। तो ये पड़ी हुई थी सुकीनी, तो उसको मैंने हल्का सा ऑयल डाल के ना, ऑलिव ऑयल डाल के, तो मैंने उसको नमक और काली मिर्चें डाल के फ्राई कर लिया। तो ये इतने मज़ेदार, बड़ी मज़े की बनी थी, बहुत ज़्यादा इसका टेस्ट था। ऑलिव ऑयल में मैंने बनाई थी नमक और काली मिर्चें डाल के, तो ये बड़ा मज़े का मेरा बन गया। और मैंने बनाई अपने लिए चाय, क्योंकि चाय की मुझे बहुत ज़्यादा तलब हो रही थी। चलें, जितनी देर में फ़िश बनती है आप मौसम देखें यहाँ का कितना प्यारा हो रहा है। सुबह तो बहुत ज़्यादा धूप थी, लेकिन अब जब मैं लंच बना रही थी तो अच्छा होना शुरू हो गया। मैंने कहा चलें फ़िश के मुताबिक हो गया मौसम, तो चलें ये हो गई है फ़िश रेडी। देखिए कितनी प्यारी सी प्लेट सज गई है ना। कभी कभी ऐसा भी मज़ा आता है कि लंच बनाए बंदा फटाफट और बस बच्चों को दे दे, थोड़ा सा रेस्ट भी चाहिए होता है हमें भी। तो चले मैं देती हूँ बच्चों को खाना, फिर मिलेंगे अच्छी सी वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए मेरी तरफ से सबको अल्लाह हाफिज़।